आप देख रहे हैं केईपी लाइव। नगर पंचायत खीरी द्वारा सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि संचारी रोगों को समाप्त करना है और कोरोना वायरस के संक्रमण को भी समाप्त करना है। हमने एक वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि नगर पंचायत खीरी द्वारा धूम 76 नामक एक दवा का छिड़काव कराया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि यह मच्छरों के खात्मे के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसका छिड़काव कराया जा रहा है। कई सभासदों ने बताया था कि हम इसका छिड़काव करा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह दवा 31 दिसंबर 2020 को एक्सपायर हो चुकी है और सिर्फ एक्सपायर ही नहीं हुई है बल्कि इस दवा को पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। धूम 76 जिस दवा का नाम हम ले रहे हैं, आप जानते भी हैं कि प्रत्येक दवा का एक फार्मूला होता है। इस दवा का भी एक फार्मूला है जिसे डाइक्लोरावास कहा जाता है और डाइक्लोरावास को संपूर्ण भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसे प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गजट जारी किया गया, जिस गजट का नंबर SO3951E है। इस गजट के माध्यम से यह कहा गया है कि द यूज ऑफ डाइक्लोरावास शैल बी कंप्लीटली बैंडेड विद इफर्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2020, यानी 31 दिसंबर 2020 से इस दवा का छिड़काव पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई मुल्कों में इस दवा के छिड़काव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बावजूद इसके नगर पंचायत खीरी इस दवा का छिड़काव करा रही थी। इसे क्यों प्रतिबंधित किया गया है, इस संबंध में हमने बीएससी एग्रीकल्चर सईद हुसैन से बात की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। हाजी सईद गौरी। अच्छा, तो ये जो खाद की दुकान है ये किस नाम से है? और ये इजहार खाद भंडार के नाम से लाइसेंस है हमारा। हम यहाँ खीरी में मोहम्मदपुर रोड पर हमारी शॉप है। तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर भी कर रखा है? जी। तो आपको जो पेस्टिसाइड से संबंधित जो दवाएं होती होंगी, जो ये बीज होते होंगे, इनकी पूरी जानकारी भी आपको रहती है? जी। ये धूम 76 जो है वो इसका टेक्निकल नेम जो वो डाइक्लोरोवास है। तो डाइक्लोरोवास को पहली बात तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, दिसंबर में इसको बैन कर रखा है। तो ये तो ऑलरेडी बिक नहीं सकती है और एक्सपायर चूँकि है तो एक्सपायर दवाएं वैसे भी प्रतिबंधित हैं, बेच नहीं सकते हैं। और इससे एक्सपायर दवाओं से नुकसानात होते हैं, फेफड़ों सांस लेने में दिक्कत है और सिर दर्द, जी मालिश करना, इस तरीके की कई सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो ये डाइक्लोरोवास जो फार्मूला सरकार ने प्रतिबंधित किया है, ये कब प्रतिबंधित कर दिया है सरकार ने? ये पिछले साल 2020 में, 2020 के दिसंबर में इसको प्रतिबंधित कर दिया जी। जाहिर सी बात है, फ़र्क ना पड़ता तो गवर्नमेंट बैन भी नहीं करती। फ़र्क पड़ रहा है और दूसरे एक्सपायर है तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और दूसरे इससे और ज़्यादा बीमारियां फैलने की है कि सांस लेने में दिक्कत और जगह जहाँ नालियों में पड़ी है और कस्बे में पूरे, तो एक वातावरण जो है वो दूषित हो रहा है। संबंध में हमने जानकारी लेने की कोशिश की और समाज सेवी डॉक्टर सलीम खान से बात की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया चाहते हैं। धूम 76 डाइक्लोरोवास ये जो है पूर्ण रूप से जो है 31 दिसंबर 2020 को इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिका जैसे देश जो है वहाँ भी इसको जो है आउटडोर स्प्रे का बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इंडोर ये इस्तेमाल की जाती है, ग्रीन हाउस, फूड स्टोरेज वगैरह में इस्तेमाल होती है। बाहरी तौर पर ये इस्तेमाल इसका इतना ज़्यादा असर है ख़तरनाक कि ये जो है लंग्स के ज़रिए जो है सांस, जब आदमी जो है सांस लेता है फेफड़ों के ज़रिए तो सांस की नली में ये इन्फेक्शन पैदा कर देती है, ठीक। और ब्रीथिंग पावर, उसकी सांस लेने की क्षमता जो है बहुत जल्दी वो हाँफने लगता है। इसके अलावा जो है सर दर्द है, बुखार है, पलटी है और जी मतलाना है, ऊँघना है जिसको कहते हैं, ड्राउजीनेस, ऊँघना, ये सब लक्षण है। और एक सबसे बड़ा इसका सिम्टम ये है कि कोलिन स्ट्रेस, ये दिमाग का तवाज़ुन बिल्कुल जो है ख़राब कर देता है। कोलिन स्ट्रेस, इसमें जो दिमाग में जो ब्रेन न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो बॉडी में जो है उसकी संवेदना जो जैसे मतलब चुकटिया काटा हो जो है हमको एहसास हुआ, ये संवेदना सब खत्म हो जाती है। धीरे धीरे पेशेंट जो है कन्वर्जन झटके और भूल जाता है, पहचानने की शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। हमारे पास एक जोशी टोले का आज जो है अशरफ अंसारी जो है वहाँ
रामापुर में जिनकी बैटरी की दुकान है। जिस दिन बारिश हुई थी वो 2 बजे रात में आया था, वो कुछ पहचान नहीं पा रहा था। मालूम उनसे हमने जब फैमिली हिस्ट्री उनकी मालूम किया, उसकी हिस्ट्री मालूम किया, तो मालूम ये चला कि 2 दिन पहले इसके बुखार आया, हल्की जकड़न पैदा हुई। उसको हमने रिफ़र किया तो जिला अस्पताल में वो 2 घंटे के बाद ख़त्म हो गया और उसकी रिपोर्ट जो है निगेटिव, कोविड जो है निगेटिव आई। एक नरिया के ऊपर अशफाक खा, उनकी भी रिपोर्ट जो है निगेटिव थी, लेकिन जो है उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, TLC बढ़ गई थी, ESR जो है बढ़ गया था उनका। ESR मतलब जो है बॉडी का जो है कंसनट्रेटेड ब्लड का जो है घनत्व वो बढ़ जाता है। तो ये जो दवा है क्या इसकी वजह से ये सारी चीज़ें भी होती जी, इससे पहले भी नगर पंचायत में जो है सैनिटाइजेशन कराया गया, कभी कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अचानक एकदम जब से इस दवा का छिड़काव किया गया 150 से 200 पेशेंट मर गए। कितने पेशेंट आपने देखे होंगे? हमने शुरुआत में जो 150 से 200 पेशेंट देखे हैं, 20-25 हमारे यहाँ पर डे भर्ती हुए। कम से कम इतने पीरियड में 250-300 पेशेंट भर्ती हो गए हमारे यहाँ, और सभी की जांच कराई। लगभग जितने भी एडमिट पेशेंट थे सबके यही लक्षण थे कि लंग्स की रिपोर्ट, फेफड़े की रिपोर्ट उनकी नॉर्मल, और उनका जो ब्लड में जो तो न्यूट्रोफिल होता है, जो न्यूट्रोफिल होता है वो इन्फेक्शन, वो उसमें इन्फेक्शन निकला, ESR बढ़ा हुआ निकला, TLC बढ़ी हुई निकली। टोटल 2 महीने में मान के चलिए कम से कम जो है 20-25 हज़ार पेशेंट देख डाला होगा हमने। 20-25 हज़ार जी, उनकी कोविड की जांच भी हुई, और वो लगभग सबकी जो है ज़्यादातर निगेटिव निकली। अशफाक खां की जांच जो है नरियापुरा निगेटिव निकली। एक हमारे मित्र थे मिलने वाले पट्टी मोहल्ले में, ऋषिनाथ, हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसके ससुर आए थे यहाँ एक तिलक समारोह में। 2-3 दिन वो रुके भी, बीमार हो गए, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 52 रह गया। जब हमने रिफ़र किया तो वहाँ कोविड जाँच हुई, और वो कोविड जांच उनकी नेगेटिव निकली, लेकिन वो बेचारे एक्सपायर हो गए। इलाहाबाद बैंक में कैशियर थे। क्या वजह रही कि एकदम दवाई का छिड़काव रुक गया? वो दवा जो आई थी धूम 76 डाइक्लोरावास, वो एक्सपायर थी, उसका छिड़काना नहीं चाहिए था। हमको जब दवा मिली, हमको नहीं मिली, स्वीपर लाए वहाँ से, वो 1 दिन छिड़काई किया, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। उसके बाद सीसी की वो हमने देखी तो एक्सपायर डेट थी, इसलिए हमने उसको बंद कराई दी। क्या आपको लगता है कि उस दवाई के छिड़काव से कस्बे में कुछ लोगों को नुकसान हुआ? उसमें नुकसान तो हुआ, जो हमारे कर्मचारी छिड़क रहे थे उनको नुकसान हुआ, उसके सांस रुक के आने लगी। उसको तुरंत हमने ब्रिजेश कुमार को भेजा हॉस्पिटल, वो 3 दिन इलाज हुआ उसका। ये गलती हमारे ईओ साहब की है और चेयरमैन साहिबा की है। उनको तो एक बंदे की ही रास्ता है, उनको दिखलाता है, चाहे जो एक्सपायर हो या कैसी भी सड़ी गली हो, पैसा चाहिए उनको, बस पैसा दे दो दोनों आदमियों को, बस गिने बैठ के, और कोई काम से नहीं। मतलब आदमी चाहे मरे, इस वक्त लाशों का व्यापार कर रहे हैं दोनों आदमी। ये है दवा, हमको ये मालूम है ये गलत है, एक्सपायर हो गई, हमने बंद कर दी बस। ये जो किया गया ये निंदनीय कार्य है, ये गलत है। कस्बे के संग ऐसा खिलवाड़ कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। आपकी पत्नी सभासद है, वो अपना प्रस्ताव लिखवा हाँ, प्रस्ताव ये कह सकती हैं, ये विरोध अपना दर्ज करा सकती हैं। प्रस्ताव लिखवाया जा सकता है, वो जो भी हो आगे वो बात की बात है। हाँ, लिखवाया जा सकता कि भाई ये क्यों आई, ये दवा ये क्यों लाई गई, ऐसा क्यों हुआ कि ये जानबूझ के किया गया, ये या धोखे में हुआ। अपने आप ईओ साहब ये जवाब देंगे इसका। तो क्या लिखवाया जाएगा ऐसा प्रस्ताव आपकी तरफ से, आपकी पत्नी की ओर से? हाँ, बोर्ड का वो जब ये बोर्ड बैठक होएगी तो हम ये बात ये कहेंगे, ये चीज़ उठाई जाएगी बात। नहीं, हमने 1-2 दिन तो छिड़कवाया उसको, फिर देखे तो उस पर 2020 की डेट पड़ी थी, इसीलिए हमने उसको बंद करा के रखवा दिया है। 2020 में क्या मतलब वो एक्सपायर हो गई? एक्सपायर डेट जी, एक्सपायर डेट पड़ी है, इसलिए आपने उसका छिड़काव बंद करा जैसा कि दिया। आपने देखा कि सभासदों ने यही बताया है कि ये दवा एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन असल में ये दवा सिर्फ एक्सपायर ही नहीं हुई थी, बल्कि भारत सरकार ने इस दवा को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस दवा का छिड़काव खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और वही अच्छी बात यह भी है कि कस्बा खीरी टाउन में जो 150 से 200 लोगों की मौत हो चुकी थी, उन तमाम मौतों के सिलसिले पर रुकावट भी लग चुकी है। अब कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं जो खबर
खबरें हमें आपको परेशान करने वाली हो। डॉक्टर साहब ने अपनी बात में यह भी बताया था कि उन्होंने लगभग 20 से 25 हजार पेशेंट इतने समय में देखे हैं। अब संख्या बहुत घट गई है, ना के बराबर संख्या बची है। जितने पेशेंट आम दिनों में वो देखते हैं, अब उतने ही पेशेंट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यही दिखाई दे रहा है कि दवा के छिड़काव की वजह से बीमारियां उत्पन्न हुई और इन बीमारियों से 150 से 200 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। आइए देखते हैं नेता लोग क्या कह रहे हैं और जनता क्या कह रही है। चैनल के माध्यम से एक खबर चलाई गई थी जिसको हमने देखा। कुछ सभासदों के पास उस दवा का नाम शायद धूम 76 करके है। उन लोगों ने बताया कि ये नगर पंचायत के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इसका हम छिड़काव करवा रहे हैं। वहीं एक सभासद थे शायद मोहम्मद सईद अंसारी साहब, उन्होंने इस दवा का छिड़काव नहीं कराया था। उन्होंने ये बताया उसमें कि जो है ये दवा एक्सपायर हो चुकी है, जिस वजह से मैं इसका छिड़काव नहीं करा रहा हूँ। तो ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि सभासदों को ये दवा कहाँ से और किसने उपलब्ध कराई, और यदि एक्सपायर दवा है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये एकदम जहरीली दवा थी और इससे बहुत सी मौतें हुई हैं। इसका पूरा जिम्मेदार नगर पंचायत खीरी है। नेता भी यही बता रहे हैं कि अगर इस दवा का छिड़काव कराया गया है तो यकीनन एक निंदनीय कार्य है और इस निंदनीय कार्य करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और सजा कैसे मिलेगी? सजा मिलेगी तब जब कोई इस बात को लेकर सक्षम पटल के सामने जाएगा, सक्षम अधिकारियों के सामने रखेगा। तो समाज सेवी उमा शंकर पटवा जो वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता हैं वो मैदान में निकल कर आए और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और तमाम जिम्मेदार लोगों को प्रेषित किया है, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। हमारी उनसे ही बात हुई है, आइए देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। कुछ अवैध कमाई करने के लिए नगर पंचायत खीरी के जिम्मेदार पदाधिकारियों, अच्छाशय अधिकारी, निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जन सामान्य के जीवन को संकट में डालने का काम भी किया गया है, मेरे द्वारा केवल उसके विरुद्ध एक शिकायत केंद्रीय माननीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश, आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय आदि संबंधित अधिकारियों से करने सहित इस मानव हत्या जैसे आपराधिक कृत्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी अनुरोध किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन इस मानव जीवन और उसके स्वास्थ्य को अति गंभीर क्षतिकारित करने के अपराध की अनदेखी नहीं करेगा। मुझे अपेक्षा है कि पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी, अन्य संबंधित अधिकारीगण और राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी इस मामले में निश्चित रूप से अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और एफआईआर अनिवार्यता दर्ज कराएंगे ताकि अन्य लोगों को भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार कारित करने से निवारित किया जाना संभव हो सके। परंतु यदि उसके उपरांत भी यदि प्रशासन और शासन का रवैया भ्रष्टाचार को प्रश्रय और प्रोत्साहन और संरक्षण देने का ही रहता है तो निश्चित रूप से हमारे सामने अंतिम विकल्प न्यायपालिका में याचना करने का है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यदि यहाँ से प्रशासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसे हाई कोर्ट लेकर जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे? निश्चित रूप से। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने पूरी बातें विस्तार से बताई हैं और लगभग 22 से 25 मिनट के एक वीडियो में उन्होंने पूरी बात बताई है। वो पूरी बात आप तक पहुंचाना इस वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरा वीडियो बनाया गया है। उनकी पूरी बात समझने के लिए, जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रोज पूरे प्रकरण का अवलोकन करेंगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।